प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र और मीठे नाम में आप सब लोगों का स्वागत और प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु भी हमारे बीच में है और उसने भी अपना सिंहासन हमारे बीच में लगाया है, वायदे का सच्चा परमेश्वर, और इसलिए वो हमारे बीच में आया है। आइए प्रार्थना के साथ परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति करें और फिर उसके बाद में आज प्रभु जो वचन, अपने वचन के द्वारा जो वो हम कलाम होगा, हम उसकी धीमी और मीठी आवाज़ उसके वचनों से सुनेंगे, क्योंकि वचन ही है जो देदारी हुआ। और इसलिए वचन जो है, यानी वचन बात करता है। बाइबल जब हम पढ़ते हैं इसका मतलब परमेश्वर हमसे बात करता है। तो आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर्वशक्तिमान सेनाओं का परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के मालिक, ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ओ महान परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र और मीठे नाम में आपके चरणों में आते राजा। ओ अति पवित्र परमेश्वर, हो अति पवित्र आत्मा परमेश्वर, धन्यवाद और धन्यवाद और स्तुति और तारीफ और प्रशंसा करती हूँ परमेश्वर पिता, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, और महीने के पहले दिन के लिए प्रभु जी। हो परमेश्वर पिता, आपने अपने बच्चों को प्रभु जी और हम सबको प्रभु जी आपने बड़ी सुरक्षा के साथ प्रभु जी रखा है परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करती हूँ, राजाओं के राजा प्रभु महान परमेश्वर। ओ परमेश्वर पिता, ओ राजाओं के राजा, गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करती राजा, सभी बच्चों को प्रभु जी आप और सुरक्षा में रखना प्रभु जी। ओ परमेश्वर, इस बुरी बीमारी से बचाए रखना परमेश्वर पिता। ओ राजाओं के राजा, धन्यवाद करती हूँ राजा, आप हमारी आवाज़ को सुनते ही परमेश्वर आप अपना पवित्र सिंहासन हमारे बीच में लगा देते हैं राजा। ओ परमेश्वर, जैसे माता को कोई बच्चा आवाज़ देता है प्रभु जी तो माता दौड़ आती है, वैसे ही प्रभु जी आप हमारी माता और पिता और सब कुछ आप है परमेश्वर पिता, और आप हमारी आवाज़ को सुनते हैं परमेश्वर पिता। ओ राजा, धन्यवाद करती हूँ राजा, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर पिता, आपके सुंदर वचनों के लिए प्रभु जी, जो हमें प्रभु जी शक्ति देता, बल देता, सामर्थ्य देता और शांति देता और धन देता है प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन जो है प्रभु जी संसार का धन नहीं है प्रभु, वो परमेश्वर पिता वो तो आत्मिक धन है प्रभु जी, जो प्राप्त कर लेता परमेश्वर पिता वो प्रभु जी स्वर्ग राज का अधिकारी बन जाता है प्रभु जी। और वो संसार में प्रभु जी वो जो दुष्ट है प्रभु जी वो छूने नहीं पाता परमेश्वर, क्योंकि एक एक वचन प्रभु जी आप हमें दिए हैं प्रभु, जिससे हमारी सुरक्षा होती है प्रभु जी। जो वचन को दिन रात पढ़ता है और उसमें से लिपटा रहता है प्रभु जी, शैतान उसके करीब नहीं आ सकता परमेश्वर पिता। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, वही वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा, ताकि मैं उस वचन को लेकर अनंत काल का जीवन को प्राप्त कर सकूं। राजा, दलदल की खींच से निकाला प्रभु जी, चट्टान पर खड़ा किया प्रभु, मिटने नहीं दिया परमेश्वर पिता। संसार में प्रभु रहते हुए बहुत सी दुख तकलीफों का सामना किए प्रभु जी, लेकिन प्रभु आपका बलवंत हाथ ने हमेशा यशाया 43 के अनुसार प्रभु जी मुझसे कहा प्रभु कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। राजा, सच में परमेश्वर आप अगर मेरे साथ नहीं होते, मेरे परिवार के साथ नहीं होते, और हम सब के साथ नहीं होते प्रभु जी, हम देख रहे हैं परमेश्वर पिता कैसी कैसी बीमारियों से प्रभु जी लोग नष्ट हो रहे और मिट्टी में मिल जा रहे हैं परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर पिता, लेकिन आपका बलवंत हाथ प्रभु अपने बच्चों को संभाले रखा है प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता।
आपकी आराधना करती, आपकी स्तुति करती, आपकी तारीफ करती परमेश्वर, क्योंकि आप ही केवल योग्य परमेश्वर है राजा, योग्य केवल आप ही है परमेश्वर पिता। आप अपने मीठे वचनों को परोसिए प्रभु जी, अपने दास को अपने पवित्र हाथ में लीजिए प्रभु जी। बोलने वाले आप होइए प्रभु, सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक परमेश्वर पिता अभिषेक कीजिए प्रभु, अपनी आत्मा में बातचीत कीजिए प्रभु, ताकि आपके प्रिय बच्चों से प्रभु जी आपके वचनों को वो बता सके प्रभु जी, आपके द्वारा, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर। आप ऐसा हमेशा करते हैं परमेश्वर, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ राजा। आप हमें कभी नहीं छोड़ते परमेश्वर पिता। जब भी आत्मा और सच्चाई से प्रभु जी गिड़गिड़ाते हुए आपसे प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आप अपना बलवंत हाथ लिए हुए आगे बढ़ते हैं परमेश्वर। मेरी छोटी सी भी आवाज़ को आप सुन लेते हैं परमेश्वर पिता। हो राजा, सच में परमेश्वर आप है परमेश्वर पिता, जो आपका स्वाद चख लेता है राजा, वो कभी नाश भी नहीं हो सकता प्रभु, और वो कभी दुखी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप हमारे साथ हैं परमेश्वर पिता। आप उन सबों के साथ रहते हैं प्रभु जो आपको पुकारते हैं परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, जितने लोग इकट्ठा हुए हैं परमेश्वर पिता, बड़ी आशीष दीजिए प्रभु जी, अपने वचनों के द्वारा बातचीत कीजिए प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, संसार का धन नहीं प्रभु जी, वो यहाँ से प्रभु जी आपके वचन का धन ले जा सके प्रभु, और उस दुष्ट का सामना अपने कठिन समय में कर सके प्रभु जी। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हर एक को आशीष और बरकतों से मालामाल कीजिए प्रभु। ओ प्रभु, हर दुख संकट से बचाइए राजा। ओ प्रभु, आगे का समय आपके हाथ में रखती प्रभु, और सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हुए प्रभु, ये छोटी सी विनती मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र और मीठे नाम में मांगती, आप दया से सुना और कबूल कर लीजिए। आमीन 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 और आमीन। खुदा बाप आप सब लोगों को आशीष प्रदान करे। फिर एक बार आज पूरे हमारे भारत देश के अंदर भी डॉक्टरों का दिन मनाया जा रहा है, और इस हमारे देश के जो डॉक्टर जिन्होंने अभी पिछले दिनों में इतनी मेहनत की, बेचारे रात दिन लगे रहे पीपी किट पहन करके, और लगभग हमारे देश के 1500 से ऊपर डॉक्टरों ने अपने जीवन का बलिदान भी लोगों को बचाने के लिए दे दिया। वो सदा सदा के लिए जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके परिवार को भी हम लोग जो है वो याद करते हैं, और प्रभु उन परिवारों को शांति प्रदान करे, और प्रभु उनके बच्चों की सारी ज़रूरतों को पूरा करे विशेष रीति से, और प्रभु जो है उनको वो शांति जो दुनिया की समझ से बाहर है उससे उनको मालोमाल करे। तो आइए हम लोग इधर उधर न जाते हुए और परमेश्वर के वचन के अंदर हम आएंगे, और हम लोग जो है शुरुआत से देखिए बाइबल अध्ययन जो हम लोग कर रहे हैं, और बाइबल अध्ययन कराने की जिम्मेदारी परमेश्वर की है, और जब तक परमेश्वर इस कार्य को हमसे नहीं कराता तो जब तक परमेश्वर नहीं बताएगा। और इसलिए बार बार हम लोग हमेशा ये जो है प्रभु ये कहता है, और मैं भी आपसे हाथ जोड़ करके ये निवेदन करता हूँ कि अपने शास्त्र अपने पास में रखें। उसका कारण ये है भाइयों, प्रिय भाइयों और बहनों, कि जब हम प्रभु की इसके अंदर जब हम बैठते थे, और या कभी ऐसी बातचीत होती थी, और जो हमारे प्रभु में जो हमारे बुजुर्ग रहे हैं, और प्रभु में जिन्होंने हमें परमेश्वर के वचन में और उसकी संगति में आगे बढ़ाया, उनका एक ही काम था। जब कोई प्रश्न करते थे और उनसे ये बोलते थे, ब्रदर ये बात ऐसी बाइबल में लिखी है ना,
तो वो कहते थे बाइबल में कहाँ लिखी है बताओ। बाइबल में ये इसलिए नहीं कहते थे, या वो हमको इसलिए नहीं कहते थे कि वो हमको नीचा गिरा रहे हैं कि हमें बाइबल खोलना याद नहीं है या हम बाइबल खोलते नहीं हैं। वो हमेशा इस बात को इसलिए कहते थे कि तुम बाइबल खोलोगे और जब बाइबल खोलोगे तो उसको पढ़ोगे, और जब उसको पढ़ोगे तो प्रभु आपसे बात करेगा, तो प्रभु बात करेगा। इसलिए बार बार परमेश्वर ये परमेश्वर का जीवता कलाम क्यों है? अगर परमेश्वर से बात करना है तो उसके वचन को जरूर साथ में लेकर खोल कर बैठना है प्रिय। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और प्रभु के ऊपर मेरा पूरा भरोसा है, मेरे इस सफ़र के अंदर, परमेश्वर के साथ के सफ़र के अंदर, कई लोग जिनको पढ़ना नहीं आता था, बिल्कुल पढ़ना नहीं आता था, लेकिन उनको कहा कि आप नहीं पढ़ना आता ना, कोई बात नहीं, लेकिन बाइबल लो, बाइबल लो। और प्रियो, वो आज परमेश्वर उनको इस रीति से इस्तेमाल कर रहा है कि प्रभु ने उनको परमेश्वर का वचन सिखा दिया, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो उनसे बात करे। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि वो उनसे बात ना करे। अब मेरी भी एक छोटी सी गवाही बताता हूँ आपको। अभी भी खैर मैं अंग्रेजी के बहुत हाथ पैर तोड़ता हूँ और बराबर जो है, क्योंकि वो मेरी मातृभाषा नहीं है। लेकिन अब जब मैं रोहतक में था और जब मैं प्रभु की सेवा कर रहा था इन वेरी यंग एज, तब वहाँ पर जो है ईस्ट यानी पूर्वी जगह से जैसे आसाम और मेघालय, इस साइड के कुछ छात्र लोग और अपना केन्या और बाकी जगहों से कुछ छात्र लोग जो है वो लॉ करने के लिए आए थे रोहतक में। अब उन लोगों के साथ में जो है इंग्लिश में बात करना, क्योंकि एक ही लैंग्वेज है हमारी, इंटरनेशनल लैंग्वेज एक है कि हम अगर थोड़ी बहुत अंग्रेजी अगर आती है तो हम, और उस समय अब हमको अंग्रेजी आती नहीं थी, क्योंकि हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए, छठी क्लास से ABCD सीखी, A फॉर एप्पल, B फॉर बैग है। तो मैं प्रभु के सामने बैठा और फिर इंग्लिश बाइबल खरीदा, और फिर इंग्लिश बाइबल और हिंदी बाइबल, और ऐसा करते 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 आज परमेश्वर ने इस योग्य बना दिया कि मैं प्रभु के दासों के द्वारा लिखी गई बहुत सारी इंग्लिश की साहित्यिक पुस्तकें पढ़ सकता हूँ, अपने आप को मैनेज कर सकता हूँ, और जो है इंग्लिश बाइबल भी पढ़ लेता हूँ, और कुछ थोड़ा बहुत अपने जो विचारों के जो आदान प्रदान हैं सीमित शब्दों में वो भी कर लेता हूँ। दिस इज़ द ग्रेस ऑफ गॉड। सो प्रभु अपना वो सिखाने में हमें जो है वो सिखाने वाला वही है, क्योंकि वो बातचीत करना चाहता है, हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए। इसलिए परमेश्वर के वचन को हमेशा साथ में रखें। ओके, नाउ वी विल टर्न, आइए हम लोग परमेश्वर के अध्ययन में जाएंगे। वी विल गो इनटू द वर्ड ऑफ गॉड। ओके, अभी आज हम लोग 15 और 16 वचन पढ़ेंगे। आज हम लोग उत्पत्ति तीसरा अध्याय, उत्पत्ति का तीसरा अध्याय, उसका 15 और 16 वचन पढ़ेंगे। हाँ। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। हाँ। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के
दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तो पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर वह होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। ओके, ना परमेश्वर अपने वचन के ऊपर बड़ी आशीष प्रदान करे। और आज हम जो है थोड़ा नारी के बारे में, स्त्री के बारे में हम लोग देखेंगे कि प्रभु का वचन जो है वो हमें क्या बतलाता है। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू इसकी एड़ी को डसेगा। ये तो है हो गई भविष्यवाणी, क्योंकि ये तीनों चीज़ें है ना, बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये है प्रोफेसी। अब इसके बाद में प्रभु जो है 16वें वचन में देखिए क्या कहता है, उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे और प्रभु हमसे बात करेगा। स्त्री के बारे में परमेश्वर हमसे बात करेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा और तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। और इससे पहले की अवस्था क्या है देखिए, यहाँ तो प्रभु जो है दोनों को सामने खड़ा करके, एक तरफ जो है प्राणी के रूप में सांप भी खड़ा है, अदृश्य रूप में जो है वहाँ पर लूसीफर खड़ा हुआ है, और आदम को तो प्रभु ने बिल्कुल जो है आदम भी वहाँ खड़ा हुआ है बिल्कुल साइलेंट, चुपचाप, लेकिन वार्तालाप जो है और परमेश्वर अभी इस सर्प और इस लूसीफर और स्त्री के बीच में जो है इस वार्तालाप को वो कर रहा है और भविष्य के बारे में बता रहा है कि भविष्य में क्या होने वाला है। लेकिन आइए इसी दूसरे अध्याय का 18 वचन पढ़िए। दूसरे अध्याय का 18 वचन। फिर यह परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सब जाति के बस 18 वचन। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। क्या बनाऊंगा? सहायक। अभी देखिए, सहायक जो उसकी जो पदवी है, उसका जो टाइटल है, स्त्री का मुख्य टाइटल जो है, देखिए परमेश्वर जो बातचीत करना चाहता है बहुत मतलब खुले रीति से इन चीज़ों को। लोग क्या कहते हैं, किस रीति से कहते हैं, देखिए आजकल बहुत जो है ये संसार के ईश्वर ने लोगों को जो है ज्ञान के अंदर वो कर दिया है और बहुत ज़्यादा इक्वलिटी और जो है समलैंगिक और जो है ये सारी चीज़ें। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार यहाँ पर ये नहीं है। देखिए समाजवाद, याद रखिए, समाजवाद की जो सोशल सोच है वो कई बार हमको हमारे आज जो जीवन नष्ट हो रहा है, देखिए इसमें कोई कट्टरपंथता की बात नहीं है, कोई कट्टरपंथी नहीं है, बट ओनली थिंग, बस बात यही है परमेश्वर की आज्ञा मानना और कुछ नहीं है। उसके बाद आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते रहिए, परमेश्वर बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जाता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो।
आपको जो आपकी पदवी, आपका जो स्थान जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आपने हमेशा, इसीलिए वो बार बार कहता है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो स्त्री हो, चेत कर कि तू कहाँ से गिरा और चेत कर कि तू कहाँ से गिरी। अगर यही वचन हम स्त्री के लिए देखें तो प्रभु का वचन कहता है कि चेत कर कि तू कहाँ से गिरी। नाउ गॉड क्रिएटेड हर एज ए सहायक, हेल्पर। किसकी? अपने पति। वो उसका, देखिए सांसारिक दृष्टि के अंदर, सांसारिक दृष्टि, संसार के अंदर भी आपको एक सच में एक बार, जब मैं हरियाणा में था, मेरा एक दोस्त था और वो बेचारा 4th क्लास का अप्लाई था, वो एम्प्लॉय था, लेकिन वो रहता इतना ऐसा टिप टॉप था और उसकी ड्यूटी थी तहसीलदार के ऑफिस में। तो वो क्या करता था, सुबह जल्दी जा कर के और पूरी साफ सफाई, जो झाड़ू गीड़ू मारना, ये वो करना, टेबल टावल पोंछना, बिल्कुल वो कर देता था और वो उसके अंदर आदत थी ये। और वो क्या करता था, फिर उसके बाद में अपना साफ सुफ, तो ऑफिस में नल वगैरह रहते हैं, फिर से अपना नहा धो के और बढ़िया कपड़े पहनकर, बिल्कुल स्त्री के वो क्रश नहीं टूटते थे, और वो जा कर के और कुर्सी लगा कर के बैठ जाता था कि तहसीलदार साहब जब आएंगे और जब बाकी के ऑफिसर आना शुरू होंगे तब तक के लिए वो धूप में है। अब गांव के लोग तो पहले आ जाते बेचारे, कई बार ऑफिस शुरू होने से पहले। तो हालत वहां पर ये हो गई थी कि लोग इसको ही तहसीलदार समझने लग गए, क्योंकि ये रहता उस रीति से टीप टॉप बिल्कुल, है ना। लेकिन ये था कौन? ये वहां का एक 4th क्लास एम्प्लॉय था। तो पद, है ना। तो उस तहसीलदार ने डिप्टी कलेक्टर को चिट्ठी लिखी, भाई इस आदमी को जितना जल्दी हो सके मेरे ऑफिस से जो है इसका ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि मुझे तो कोई तहसीलदार समझता ही नहीं, जो आता वो इसी के पास आता। इसलिए पद को बरकरार रखना, पद को बरकरार रखना, ओके, पद को बरकरार रखना। सो परमेश्वर ने स्त्री को सहायक बनाया, सहायक बनाया, अपने पद के ऊपर जो है उसने स्थिर रहना था और बराबर का, है ना, परमेश्वर। और उसके बाद में आइए हम लोग पढ़ेंगे 21 वचन, इसी का दूसरे अध्याय का 21 वचन 21 वचन और 22 वचन, हाँ, और 23 भी पढ़ेंगे। हाँ, तब यह परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। तब परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया, तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। और यह परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई। और कहाँ से निकाली? उसकी पसली में से उसको निकाला, बराबर, देखिए यहाँ हृदय से, हृदय के पास की। इसलिए परमेश्वर ने जो है, देखिए इस संसार के अंदर रूल भी बड़े गलत है ना। कई लोग स्त्री को सर पे बिठा लेते और कई लोग जो है जो स्त्री को पैर की जूती समझते। ऐसे भी लोग हैं जो औरत को सर पे बिठा लेते हैं। तो परमेश्वर ने दिमाग की हड्डी से, सर की हड्डी से भी नहीं बनाया उसको, और परमेश्वर ने उसको पैर की हड्डी से भी नहीं बनाया, परंतु परमेश्वर ने आपके हृदय के पास की हड्डी से बनाया।
ताकि वो हमेशा आपके हृदय के साथ में रहे, ताकि जो है आप परस्पर एक दूसरे के साथ में। तो ये तो दशा है जब तक वो पाप में नहीं गिरे थे, जब तक वो पाप में नहीं गिरे थे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय, मरकुस उसका 10 का 12 वचन, 10 अध्याय का 12 वचन। और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे तो वह व्यभिचारी ये प्रभु यीशु मसीह विचार करती है। यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे तो व्यभिचार करती है। नाउ भाग्य अदन में क्या हुआ? उसने आदम को छोड़ दिया, अपने पति को छोड़ दिया, अपने पति को छोड़ दिया। आज एक भाई ने मेरे को मैसेज किया और कई लोगों के जो है वो वीडियो मेरे को जो है उन लोगों ने भेजे। तो मैंने कहा भाई इन बातों से कुछ नहीं मतलब इससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है कि आप मुझे किसी के वीडियो भेजें या मेरे वीडियो किसी और को भेजें। अगर आप परमेश्वर के चुने हुए बच्चे हैं, मत सोचिए या मेरी तो मैं उस लायक नहीं हूँ और इसलिए आप जो है मुझे तो इन तमाम चीज़ों से आप दूर रखें। लेकिन हाथ जोड़कर आपसे एक ही विनती है कि सत्य को खोजना चाहते हैं तो प्यारे बंधु, मेरे प्यारे भाई लोगों, आप स्वयं इसके अंदर डूब जाएं और जज बन जाएं। क्या सत्य है और क्या असत्य है ना? किसी मनुष्य की बात मत सुने, टीका टिप्पणी पर मत आए। बस मेरी आपसे, आपने वीडियो भेजा मुझे, उन लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु उनको जिस रीति से यूज़ करता है, जैसे यूज़ करता है, मुझे उस बारे में कुछ नहीं कहना है, परंतु आपसे सिर्फ इतना कहना है कि बाइबल निकालें और यदि सत्य को ढूंढना चाहते हैं तो आप सत्य को खोजें, आप खोजें। और बीरिया की कलीसिया के तरह के लोग बन जाएं कि पतरस और पौलुस प्रचार कर रहे हैं तो वो लोग शास्त्र निकाल करके ढूंढते हैं कि ये बातें ऐसी की ऐसी है कि नहीं। प्रेरितों के काम 17 का 11 वचन। तो ढूंढिए, आप स्वयं ढूंढिए, तब मजा आएगा, है ना? तब आपको आनंद आएगा। और प्रभु कहता है तब तो यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। अगर आनंद को प्राप्त करना है तो परमेश्वर के वचन में स्वयं आइए, हाँ स्वयं आइए और ढूंढिए कि ये बातें ऐसी की ऐसी हैं कि नहीं। ओके, सो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये उसने उसको सहायक बनाया, यानी उसकी जो वो है, उसकी जो पदवी है, शी इज ए हेल्पर, है ना? कोई अपने ऑफिसर का या अपने उसका वो नहीं ले सकता। कई लोग रेलवे में तो उनको खलासी मिलते हैं। अब खलासी फीटर नहीं बन जाता, है ना? तो जो खलासी है तो वो खलासी रहेगा जब तक कि वो उस चीज़ को पूरी रीति से जान ना ले और वहाँ तक ना पहुँच जाए। तो परमेश्वर ने उसको एक पदवी, उसकी स्त्री की पदवी है और वो पदवी पाप से गिराए जाने से पहले थी। शी इज़ ए हेल्पर
टू हिज हस्बैंड, अपने पति के लिए वो सहाय, और सहायक की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, क्योंकि बिगैर सहायक के कुछ कार्य नहीं होता है। और निकाली कहाँ से गई? फसली से निकाली गई। तो दुल्हन कहाँ से निकलती है? दुल्हन का निकलना फसली से होता है। अभी आगे जब हम उद्धार के सुसमाचार और उन तमाम चीज़ों में जाएंगे तो भेद की बातों को याद रखिएगा, प्रभु ने आज आपसे क्या बातचीत की है। फिर उद्धार के सुसमाचार में जब जाएंगे तब हम इन भेद भरी बातों को देखेंगे। तो दुल्हन का निकलना फसली से होता है। ओके, सहायक उसने उसको नियुक्त किया था। और अभी हमने मरकुस में पढ़ा 10-12 में कि यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे के पास चली जाए तो वो व्यभिचार करती है। ओके, फिर स्त्री से उसने कहा मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। देखिए, परमेश्वर यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही कर रहा। अगर आप बाइबल की जब हम आगे जाएंगे तब जच्चा की पीड़ा के बारे में जब हम पढ़ेंगे ना, तो प्रभु बड़े दुखित हो करके जो है, और वो इस बात को कह रहा है, लेकिन डिसओबीडियंस के कारण उसने अपनी बेटी को ये सजा दी। जच्चा की पीड़ा के बारे में बाइबल भरी हुई है, और यहाँ तक कि उद्धार के कार्य में भी उसने जच्चा की सी पीड़ा जो है वो सही है। इस भेद को भी जब हम उद्धार के सुसमाचार में आएंगे तब देखेंगे। उसके जैसी पीड़ा बाइबल बतलाती है, परमेश्वर स्वयं जानता है कि जच्चा को जो पीड़ा होती है ना, उसको कोई समझ नहीं सकता। प्रसव के टाइम में जो उसको पीड़ा होती है, जो वो दर्द सहती है, उस दर्द को कोई भी समझ नहीं सकता। उस दर्द को परमेश्वर ने ही समझा। जैसे हमने वचन के अंदर देखा था सांप के बारे में, लेकिन परमेश्वर ने बताया कि ये जो प्राणिक सांप है इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ ये यूज हुआ, ये शैतान इसके अंदर समाया और जो है इसने अपनी चतुराई से जो बातचीत जो हवा के साथ में की, इसलिए उसको जो है पेट से चलने और मट्टी खाने का जो है आज्ञा परमेश्वर श्राप जो है वो परमेश्वर ने दिया। परंतु पिछले संदेश में हमने देखा कि मिस्र से अपने लोगों को छुड़ाने के लिए पहला चमत्कार भी इसी प्राणी के द्वारा ही परमेश्वर ने बतलाया, ताकि हम जान सकें कि प्राणिक सांप क्या होते हैं। और परमेश्वर एक सिंबल में, एक प्रतीकात्मक चिन्ह के अंदर किस रीति, इसीलिए बार बार बाइबल ऑलवेज मोस्टली टॉकिंग इन डबल रेफरेंसेस। परमेश्वर जो है वो दोहरे प्रतिक्रिया के अंदर जो है प्रोफेसी और उसमें हमसे बातचीत करती है। हमने देखा कि कैसे हारून की लाठी ने बाकी सांपों को निगल लिया। वहाँ पर हम लोग एक सच्ची कलीसिया और झूठी कलीसिया के बारे में भी देख सकते हैं। चमत्कार वहाँ पे भी होते हैं और चमत्कार यहाँ पे भी होते हैं, लेकिन फ़र्क है, हारून की लाठी ने बाकी के सांपों को निगल लिया। दूसरी चीज़ हमने देखी थी कि गिनती की पुस्तक में उसका 21 के 6 में कि कैसे जो है वो सांप ऊपर उठाया गया और जो है और ठीक हमने उसका नमूना प्रभु यीशु मसीह के रूप में देखा यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के अंदर। सो नाउ मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता कर। तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। इतना दुख सहने के बाद
जिस समय जन्म देती है उस समय शायद वो बार बार पछताप करती होगी, मैंने शादी क्यों की, क्या हो गया, फलाना है ढिकाना है, अब तो जीवन और मौत का सवाल है ना। लेकिन पिछले जो हमारे जो बुजुर्ग हुए वो तो 16-16 बच्चों की लाइन लगा दी। लालसा फिर पति की ओर। इतनी भयंकर पीड़ा जहां पर कि उसका नया जन्म होता है ना, नया जन्म होता है। और हम देखते हैं कि उसकी लालसा जो है वो अपने, और उसके बावजूद प्रभु क्या कहता है, उसके बावजूद प्रभु ये कहता है और वो तुझ पर प्रभुता करेगा, और वो तुझ पर प्रभु। तो परमेश्वर का वचन ये बतला रहा है कि उसको अधीनता परमेश्वर ने दी है और ये उसके द्वारा दी गई है, और उसने अपने इस पद को बरकरार रखना है। जब पद छोड़ दिया जाता है, अपना पद जब हम त्याग देते हैं, जब हम अपने पद को त्याग देते हैं, तो आइए देखिए यहूदा नए नियम में यहूदा के इसमें जाएंगे हम, यहूदा के इसमें जाएंगे। यहूदा का एक ही अध्याय उसमें निकालिए, यहूदा का खत, यहूदा की पुस्तक जो है पत्री, यहूदा की पत्री, और जो प्रकाशित वाक्य से पहले है, तो वहाँ पर हम 6 वचन को पढ़ेंगे, 6 वचन को। हाँ, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा। इसलिए अपने पद को जो है वो स्थिर रखना है, पद को, क्योंकि वो स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ता। जो कार्य, जो स्थान परमेश्वर ने आपको दिया है, जब हम इस बागे अदन से बाहर निकलेंगे और प्रभु जब इनको रुखसत करता है, उसके बाद में का जो हम इतिहास जब हम देखेंगे, तब हम ये सारी चीज़ों को देखेंगे और वर्तमान काल की तमाम चीज़ों को देखेंगे। आदम ने अपना पद कैसे छोड़ दिया, सांप ने वहाँ जो कार्य नहीं करना था वो कर लिया। स्वर्गदूत ने अपना पद कैसे छोड़ा, गिराए हुए स्वर्गदूत ने, क्या कहता वो, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर नहीं रखा, अपने पद को स्थिर नहीं रखा। अब उनके बारे में भी बोल रहा है, और यहाँ पर जो है हम जो स्त्री के बारे में भी देख रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन ये बतलाता है उत्पत्ति 1:26 और 27 के अनुसार कि परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप, और भजन संहिता 8 के मुताबिक स्वर्गदूतों से थोड़ा सा कम सिमिलरिटी है, एक जैसे हैं। स्वर्गदूत जो थोड़ा सा ऊंचा था, यानी स्वरूप वैसा ही है, क्योंकि आपने कभी भी किसी स्वर्गदूत को जब वो पृथ्वी के ऊपर आए तो आपने उसको सांप, बिच्छू, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर के रूप में नहीं देखा। वो जब भी दिखाई दिए तो वो पुरुष के रूप में ही दिखाई दिए, पुरुष के स्वरूप में ही आए। लूत को बाहर निकालते समय 2 पुरुष, उन्होंने हाथ बढ़ा करके उसको अंदर खींच लिया। जब वो लुच्चे लफंगे जो हैं वो उसको वो करने के लिए आए थे, उन पुरुषों के साथ के अंदर वे विचार करने आए थे।
हम देख रहे हैं कि वहां पर गिराए हुए स्वर्गदूत इन लोगों ने अपने पद को नहीं स्थिर रखा, इसलिए उनको भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। जब ये गिराए हुए सब जब इन्होंने को कर दिया, जब हम पढ़ेंगे और प्रभु जब अपने वचन के द्वारा इन भेदों को खोलेगा, इस आयत को अंडरलाइन करके रख लीजिए, लिख करके रख लीजिए अपने पास। परमेश्वर अपने भेदों को जो है उन्हीं के द्वारा खोलता है। तो इसने अपने पद को इसका स्त्री का जो वास्तविक स्थान था वो था सहायक, अपने पति। इसकी जो पदवी है, शी इज ए हेल्पर टू हिज हस्बैंड। सो होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। लेकिन फिर भी देखिए, फिर परमेश्वर इसको बचाता है, श्राप ही नहीं देता, इसको बचाता है। निकालिए 1 तीमुथियुस 2 अध्याय। परमेश्वर ऐसा नहीं है, लोग जो है हम देखते हैं कि कई बार कुछ लोग गलत उससे स्त्री को वो करते हैं। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने जब वो सांप के लिए अपनी सामर्थ्य दिखाने के लिए जब उसका इस्तेमाल करा, तो वो अपनी इस बेटी को कैसे छोड़ देता? वो अपनी इस बेटी के ऊपर क्या वो दया नहीं करेगा? क्या वो अपनी इस बेटी को संभालेगा नहीं? सो यस, बिल्कुल जरूर संभालेगा। 1 तीमुथियुस 2 अध्याय और 14 और 15 वचन। हाँ, 2 अध्याय 14 और 15 वचन। हाँ, और आदम बहकाया न गया, हाँ, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधी हुई। हाँ, तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी। तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। बट देयर इज ए कंडीशन। अपने पद के ऊपर वापस लौट आए। जो उसका स्थान है उसके पति के साथ में, उस स्थान के ऊपर लौट आना। संयम है ना, संयम सहित विश्वास। अभी वहाँ विश्वासघात हो गया था भाग्यजन में, अब वो विश्वासघात ना हो। संयम रखे, अपने पद को पहचाने, मैं क्या हूँ, और प्रेम, और अपने प्रेम में अपने पति के साथ प्रेम करे, है ना, प्रेम में लिप्त रहे और पवित्रता में स्थिर रहे। पवित्रता में स्थिर रहने का मतलब, अब पिछले संदेशों में हमने देखा था, शायद इससे पहले के संदेशों में परमेश्वर ने हमसे बातचीत की थी, तू अपने ही कुंड का पानी पीना। दोनों के लिए आज्ञा है। पति भी अपने ही सोते का पानी पिए, पत्नी भी अपने ही सोते का पानी पिए। जब हम आगे आएंगे, परमेश्वर का वचन जब हमें बतलाएगा, पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिखते हुए साफ रीति से बतलाता है, पति को अपनी देह पर अधिकार नहीं है, ये उसकी पत्नी का कुआं है, सोता है, पूरा अधिकार उसका है। और ठीक उसी रीति से वो कहता है कि पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं है, उसके पति का अधिकार है, वो उसका कुआं और वो उसका सोता है। परमेश्वर का वचन जो है बड़े साफ रीति से हमें बताता है, और हम देखते हैं कि हमने इन्हीं चीज़ों को, हम गिरे कहाँ से, हम कहाँ से गिरे। तो परमेश्वर का वचन हमें ये बतलाता है, और उसने जो है स्त्री को छोड़ा नहीं, पर बच्चे जनने के कारण उद्धार को प्राप्त करेगी। प्रियो, हम लोग जो है जब इस परमेश्वर के वचन के भेद की बातों को देखिए, उद्धार, और इसीलिए स्त्री
क्यों कहा उसने बच्चे जनने के द्वारा ही तू उद्धार को प्राप्त करेगी? क्योंकि उद्धार उत्पत्ति 3:15 के अंदर डिक्लेयर कर दिया है, स्त्री का वंश आएगा, स्त्री का वंश आएगा, और स्त्री का वंश आएगा, और वो है ना, वो जो है किसका सर कुचलेगा? लूसीफर का सर कुचलेगा, लूसीफर का सर कुचलेगा। अब आज की दुनिया के अंदर अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा जो चरित्र है ना मनुष्य मात्र का, ये बिगड़ गया है, क्योंकि सहायक ने अभी मालिक की जगह ली थी। जैसे हम देख रहे थे, वो मेरा दोस्त था 4th क्लास का एम्प्लॉय, लेकिन जब वो सूट बूट से पहन करके जाने लगा तो तहसीलदार को, कलेक्टर को चिट्ठी लिखनी पड़ी, अरे बाबा इसकी बदली करो, लोग तो इसको ही तहसीलदार समझते हैं, मेरे पास में तो कोई आता ही नहीं। सो जब पद चेंज हो जाते हैं, जब पद चेंज हो जाते, देखिए आज दुनिया कहाँ गिरी। इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्री, सहायक का मतलब ये नहीं होता, सहायक का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ कार्य नहीं कर सकती, बराबर में खड़ी नहीं हो सकती, उसने नहीं, परमेश्वर की योजना के मुताबिक उसके घर में और कलीसिया में उसका जो योग्य स्थान है, उसको वह पूरी संयमता, पूरी पवित्रता और पूरे प्रेम से निभाए। या नहीं कि जो है वो परमेश्वर का वचन जो है उनको कार्य करने के लिए मना करता है या ये करने नहीं, लेकिन अपने पद को नहीं छोड़ना, अपने पद को नहीं छोड़ना। प्रियो, गॉड इज इंटरेस्टेड इन फैमिली। परमेश्वर परिवार में, परिवार के अंदर उसकी रुचि है। परमेश्वर ने सबसे पहले एक परिवार बनाया, सबसे पहले एक परिवार बना, आदम और हवा। और पाप में गिरने से पहले ही उसने आशीर्वाद दिया था, कौन सा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे का? मल्टीप्लाई इट, यानी तुम इस पूरे इसके ऊपर जाके क्या कर लो? अधिकार कर लो, अधिकार कर लो। आइए इस वचन को भी देख लें, इस वचन को भी देख लें, ध्यान रखें, परमेश्वर ने आशीष दी है। बच्चे जो हैं वो आशीषित हैं, लेकिन बात ये हो गई कि अब ये बच्चे बड़ी पीड़ा के साथ में उत्पन्न हैं। वहां पीड़ा नहीं थी, जब आशीर्वाद दिया तब स्त्री के लिए पीड़ा की बात नहीं थी, जच्चा प्रसव की पीड़ा नहीं थी। क्या कहा उसने? 28, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने बच्चे जो था, ये तो आशीष उसने तभी दे दी थी, लेकिन सजा ये हुई, उसने अपने बेटी को सजा ये दी कि तूने अपने पद को, जो मैंने तुझे बनाया था, उसके ऊपर तू स्थिर नहीं रही, अपने पति से दूर हो गई, उसके अधिकार के अंदर नहीं रही। अब भी मैं बता रहा हूँ, कह रहा है परमेश्वर का वचन, अब भी मैं बता रहा हूँ कि वो तुझ पर प्रभुता करेगा, तू उसकी सहायक है। तू यदि संयम, प्रेम और विश्वास के साथ में अपना जीवन बिताते हुए संतान उत्पत्ति करेगी तो तेरा
उद्धार होगा। बच्चे जनने के कारण ही तेरा क्या होगा? उद्धार होगा। सो उद्धार कैसे होगा? और उसी चीज़ की बाट जो है वो ये संसार, मैं और आप और ये पूरी धरती जो है वो उस चीज़ को जो है वो देख रही है। उसकी छोटी सी एक बात हम लोग परमेश्वर के वचन के अंदर देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और 18 वचन से पढ़ेंगे। 18 वचन से। यीशु मसीह का जन्म हाँ, इस प्रकार से हुआ। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम हाँ, की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, हाँ, तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही हाँ, वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। हाँ, बस देखिए, हम जानते हैं, हमने पिछले बार भी जो है वचन पढ़ा था। यीशु मसीह सांसारिक दृष्टि से लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय 23 से 38 वचन तक जैसा समझा जाता है ऐसा लिखा है। अब परमेश्वर ने अपनी बेटी को बचाया। कैसे बचाया? बच्चे जनने के द्वारा बचाया। और अब अपनी बेटी को, इस स्त्री को कैसे बचा रहा है? वो जो है पृथ्वी के ऊपर की माँ और स्वर्ग का पिता। पृथ्वी के ऊपर की माँ और स्वर्ग का पिता, हेवनली फादर एंड अर्थली मदर। पिछले संदेशों के अंदर शायद परमेश्वर ने ये कहा था कि एक ऐसा स्वर्ग और पृथ्वी का एक ऐसा मिलन है जैसे पति और पत्नी। उद्धार का पुत्र उद्धार देने के लिए परमेश्वर का कार्य तो ऐसा है। दिस इज द प्लान। ईश्वरीय प्लान यह है, स्वर्गीय पिता और पृथ्वी की माता। स्वर्गीय पिता और मरियम। और इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार, पृथ्वी है ना, दोनों मेरे पास में। स्वर्ग और पृथ्वी, हिज बर्थ, कुंवारी मरियम से पैदा होना। प्रियो, परमेश्वर ये बताना चाहता है कि हम परमेश्वर के डिवाइन लॉ के अनुसार जब तक हम अपने आप को जांचेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, वचन में नहीं जाएंगे, वचन में नहीं जाएंगे, इसको खोजेंगे नहीं, तब तक सत्यता को प्राप्त नहीं करेंगे। तब तक हम सत्यता को प्राप्त नहीं करेंगे। सो परमेश्वर ने अपनी बेटी को बचा दिया और उद्धार के जीवन को, उद्धार के पुत्र को जन्म देकर, जिसका नाम ही उद्धार करता है, इमानुएल का अर्थ जो परमेश्वर हमारे साथ है, उसको जन्म देकर उद्धार को प्राप्त किया। यह चरित्र है ना,
यह बात मरियम में पाई जाती। वो कहती है ऐसा कैसा होगा। देखिए जब आप वचन को पढ़ोगे, जब देखोगे तो कहती है ऐसा कैसे होगा, मैंने तो कभी भी इतनी पाक और पवित्र जीवन उसका, कहती है ये कैसे होगा, मैं तो कभी किसी पुरुष का, है ना, यानी वो कितने अपने व्यवस्था विवरण की पुस्तक कहती है कि लड़की यानी बेटियां जब तक विवाह नहीं होता वो अपने पिता के अधीन रहती, और जब उनका विवाह हो जाता है तब वो अपने पति के अधीन रहती है। इतनी अधीनता उसकी अपने पिता के घर के अंदर, इतनी अधीनता में उसने ऐसे 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 परमेश्वर की मां बनने का सौभाग्य उसको ऐसे नहीं मिला। माता मरियम को लोग किस रीति से देखते हैं, पता नहीं, लेकिन मैं जिस रीति से देखता हूँ, धन्य वो स्त्री, धन्य है वो गर्भ जिसमें वो आया, धन्य है वो पुत्र जिसने उसके स्तन को चूसा और बड़ा हो। उसकी दुर्दशा को जाना है कभी? अगर कोई स्त्री गर्भवती पाई जाती थी बिगड़ शादीशुदा के, तो पत्थरों से मार मार कर उसको उसका जीवन वो कर देते थे, मार डालते थे उसको जान से। क्या है उसकी कुर्बानी? और इसलिए वो हमारी माता है। इस रीति हम उसकी कुर्बानी को जाने। परंतु देखिए अब लोग क्या करते हैं, उससे अपने को कुछ करना नहीं है, और लोग वो तो करते रहेंगे, है ना, वो तो करते रहेंगे, वो सुनेंगे नहीं कभी। एक वचन पढ़ लेते हैं। देखिए एक वचन पढ़ लेते हैं, उनके लिए एक वचन जो है वो बड़ा साफ रीति से परमेश्वर का वचन बतलाता है। हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, गया वो वचन, हाँ एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 58, और फिर हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। एक वचन को हम लोग पढ़ लेंगे, और फिर परसों जब हम लोग इकट्ठे होंगे तो इस संदेश को और आदम की दशा को, और फिर हम स्त्री के वंश के ऊपर आएंगे, भजन संहिता 58, बाइबल निकालिए 58, और उसका 4, 5 और 6। उनमें सर्प का सा विष है, उनमें सर्प का सा विष है। हाँ, वे उस नाग के समान है जो सुनना नहीं चाहता, देखिए ये है सांप का। जब उसको श्राप मिला, देखिए हाँ यस, पढ़ लीजिए पूरे और सपेरा कितना भी निपुणता से क्यों न मंत्र पढ़े, तो भी उसकी नहीं सुनता। बस तो भी उसकी नहीं सुनता। वो देखिए सांप को कान नहीं है। सांप एक ऐसा प्राणी है, उसको कान नहीं है। वो जो है धरती की धड़कन से, और जो है उसके ऊपर जब लोग चलते हैं तो उसकी धड़कन से समझता है। वो जो सपेरा बीन बजा करके ऐसे ऐसे नाक को हिलाता है ना, वो को बीन बान नहीं सुनता। वो सिर्फ वो बीन के पीछे पीछे वो बीन ऐसा ऐसा घुमाता है, वो बीन के साथ में ऐसा ऐसा डोलता हो।
और इसीलिए कहता वो चाहे जितना भी मंत्र पढ़ ले वो सुनता नहीं। इस संसार में बस उन लोगों की तुलना यहीं से है, सुनते नहीं वो और सुनेंगे भी नहीं, इसलिए अपने को कुछ करना भी नहीं। प्रभु का वचन ये कहता है ना तो अपने को किसी की बुराई करनी है। हम किसी के ऊपर दोष करने के लगाने के लिए परमेश्वर ने अपने सत्य के वचन की पाठशाला को नहीं शुरू किया। उनका काम वो करेंगे। वचन ये बतलाता है कि देखो मैं तुमको बता रहा हूं, मैं वचन बतला, मैंने कहा नहीं खाना, नहीं खाना। वचन कहता सांप नहीं सुनता, नहीं सुनता और सुनेगा भी नहीं। सांप का वंश कभी भी नहीं सुनेगा और सांप स्वयं भी नहीं सुनता, वो कानों से बहरा जितना मर्जी। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम उनको, पेड़ को उनके फलों से पहचान लो। आज मनुष्य जो है, जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनता, वो व्यक्ति 99 अकल वाला मनुष्य है, उसको कहते हैं 99 अकल। सब बातें उसमें पूरी हैं, 99 की 99 बातें उसके अंदर हैं, परंतु वह व्यक्ति सुनता नहीं है, मानता नहीं है। बस यही कमी है। वो कहता मेरे अब बाकी तो सारी 99 अक्ल है मेरे पास में, पर एक ही कमी है, मैं किसी की मानता नहीं, मैं सुनता नहीं हूं, मैं सुनता नहीं। 99 अक्ल। सांप कभी नहीं सुनता और सुनेंगे भी नहीं, ये उनका कर्तव्य, वो उनका। इसलिए हमें हमारा कर्तव्य पूरा करना है, उन्हें उनका कर्तव्य पूरा करना है। न तो दोष लगाना है, न कुछ करना है, सिर्फ परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। परमेश्वर का वचन जो कहता है वो करना है। वहाँ पर किंतु परंतु के जंतु का घोड़े नहीं दौड़ाने, ये बुद्धि के घोड़े नहीं दौड़ाने। परमेश्वर के वचन, आत्मा के द्वारा जो है परमेश्वर के वचन को जैसा कहा गया है वैसा उसको ग्रहण करना। और परमेश्वर आपकी आत्मा में आपसे बातचीत करेगा। परमेश्वर स्वयं बात करता है, इसीलिए बार बार कहते हैं वचन पढ़िए, वचन निकालिए और वचन के अंदर लॉगिंग रहिए। वचन, वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकते। एक साधु नहा रहे थे नदी के अंदर और एक बिच्छू जा रहा था पानी के अंदर। साधु को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने उसके प्राण बचाने की कोशिश की, उन्होंने उठाया और वो बिच्छू को पकड़ा और उसको उठाया और फेंक दिया, लेकिन इतनी देर के अंदर वो बिच्छू ने उनको डंक मार दिया। लेकिन एक प्राणी वो देख रहा था, साधु वगैरह जो लोग रहते हैं वो जानते भी हैं, और पानी में था तो शायद इतना असर नहीं हुआ। साधु जब बाहर आए तो प्राणी ने कहा साधु जी आप जानते हैं कि ये बिच्छू है और ये डंक मारेगा? उसने कहा भाई मेरा काम है किसी प्राणी की प्राण बचाना और इसका काम है डंक मारना। उसने अपना काम किया, मैंने मेरा काम किया। तो किसी के स्वभाव को हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने स्वभाव के अंदर तो हम, अपने पद और अपने स्वभाव के अंदर तो हम कायम रह सकते। परमेश्वर के पुत्र और परमेश्वर की पुत्री। तो प्रभु ने चाहा तो परसों फिर 9:30 बजे और हम लोग आगे बढ़ेंगे आदम के वंश, आदम से, और फिर उसके बाद में हम आएंगे स्त्री के वंश पर, जहाँ उद्धार का सुसमाचार हमारे और आपके लिए परमेश्वर ने रखा है, और फिर वो आगे कैसे बढ़ता है उन तमाम चीज़ों को देखेंगे। सो द डिवाइन लॉ ये था, और उसी रीति से यीशु मसीह को आना था। हेवनली फादर एंड अर्थली मदर, स्वर्गीय पिता और पृथ्वी के ऊपर की माता, क्योंकि
अभी जब आदम मिट्टी से निकाला गया तो वो अपनी जंग हार चुका था, और इसीलिए स्त्री का वंश बीच में आया, जो हमने पिछले संदेश के अंदर देखा था उदाहरण के रूप में, कि जब परमेश्वर ने मिस्रियों को छुड़ाया और जब लाल समुद्र के अंदर थे और फिरौन की सेना पीछे से आ रही थी, और जो प्रभु का दूत यानी स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो उनका सेनापति था, जो आगे आगे चल रहा था, जो आग का खंबा और बादलों का खंबा जो उनके सामने चल रहा था, वो आगे से निकलकर उन दोनों के बीच में आ गया। और इसीलिए मूसा ने कहा, डरो मत, खड़े खड़े यहोवा के उद्धार को देखो, यहोवा लड़ाई करेगा। सो इस बाग अदन के अंदर उसने, आदम हार चुका था, उसने कहा कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ, मैं अब बीच में खड़ा हो गया और मेरे द्वारा ये जंग जीती जाएगी, इसके सर को कुचला जाएगा, इसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया जाएगा। परमेश्वर हम सबको आशीष प्रदान करे। हम लोग परसों फिर 9:30 बजे जो है परमेश्वर के इस अध्ययन में जुड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु, आपके प्रभु आपने अपनी मेज को हमारे बीच में लगाया, अपने वचन को पिता परमेश्वर आपने हमारे बीच में तोड़ा, और प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। ये कार्य प्रभु आप ही कर सकते हैं, मनुष्य मात्र का काम नहीं। मट्टी कभी भी प्रभु इस योग्य नहीं है कि वो आपके भेदों और प्रकाशनों को खोल सके, लेकिन जब तक प्रभु हम आपके साथ में हम कलाम नहीं होते, जब तक हम आपके वचनों में डूबते नहीं, प्रभु जी हम उन गहराइयों को, उन तमाम चीज़ों को जानते नहीं। प्रभु जी धन्यवाद, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा आपके इन बच्चों के लिए जो प्रभु जो आपसे प्यार करते हैं और बराबर अपना समय निकाल कर पिता परमेश्वर आपके सानिध्य में आते हैं। मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि ये सिर्फ वचन को सुनने वाले, तेरी आवाज़ को सुनने वाले नहीं, परंतु तेरी आवाज़ सुनकर लोगों को सिखाने वाले बने प्रभु जी। ये प्रण करें, निर्णय लें प्रभु कि हम तेरी धीमी और मीठी आवाज़ को सुनकर लोगों को सिखाएंगे और प्रभु उनको मंदिर बनाएंगे, उनको मंदिर बनाएंगे प्रभु। ये अपने शब्दों में लिखें प्रभु तेरी वाणी को, ये अपने वाणी से पिता परमेश्वर लोगों को बताएं, और पिता परमेश्वर जो तेरी भेड़ें अभी भी जो प्रभु तेरी चारागाह से दूर हैं, उनको प्रभु जी लेकर आएँ, हरी हरी घास में लेकर आएँ, जीवन जल के सोते के पास लेकर आएँ। यह कार्य आपने इनको सौंपा है। आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति। और प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इनको इसीलिए जोड़ा है, ये प्रभु सिर्फ सुनेंगे नहीं, ये सिखाएंगे प्रभु। ये आसमान में उन तारों की नाई चमकेंगे प्रभु, जो तूने वायदा किया है अपने वचन के अंदर। तेरे वचन के सिखाने वालों की चमक आकाश के तारों की नाई। प्रभु तू इनको ऐसा ही चमकाएगा पिता परमेश्वर। प्रभु जी इसीलिए आपने इनको चुना है और इसीलिए आप प्रभु इनको जोड़ते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर इनकी सारी ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए। इनकी पत्नी, इनके पति, इनके बच्चे, इनके बेटे बेटी, बहू, दामाद, बेटियां, तमाम रिश्तेदार, पड़ोसी, प्रभु जी जितने इनके चाहने वाले हैं और नहीं भी चाहने वाले, प्रभु जी दया करें। प्रभु जी हम अपने कर्तव्य को पूरा करते रहें प्रभु। सामने वाला अपने कर्तव्य को पूरा करता है प्रभु, उससे हमें कोई इतराज नहीं प्रभु जी। हम जानते हैं कि वो तो ऐसा करेंगे। सांप कभी नहीं सुनता प्रभु और कभी सुनने वाला नहीं, चाहे जितने मर्जी मंत्र पढ़े जाए, चाहे जितनी मर्जी बीन बजाई जाए। प्रभु हमारी आत्मा प्राण देह को तेरे हाथ में देते हैं, हमारे देश को देते हैं प्रभु, हमारे नेताओं को देते हैं, हमारे तमाम मुख्यमंत्रियों को देते, तमाम सेनाओं को देते हैं, तमाम पुलिस फोर्स को, तमाम डॉक्टर्स को प्रभु, तमाम नर्सेस को, तमाम अधिकारियों को प्रभु जी जो जिस भी रीति से कार्य करते हैं, हमारे छोटे से छोटे कर्मचारियों को भी प्रभु आपके हाथ, अनाथ बच्चे और बेवा औरतों को आपके हाथ में दे सुधी लीजिए प्रभु। जिनके थाली में रोटी नहीं है प्रभु जी पहुँचाइए, हमें इस लायक बनाइए पिता परमेश्वर कि हम भी आजू बाजू के अंदर प्रभु इस कार्य को कर सके। अगर कोई भूखा है प्रभु जी, प्रभु हमें चिताइए, जगाइए, बताइए, ले जाइए, ताकि हम प्रभु जी 2 टाइम की खाना उनको दे सकें। यीशु
आपका धन्यवाद जो आपने हमारे जीवन में सारी आशीषें दी है, उसके लिए आपका धन्यवाद। अब हमारी आत्मा प्राण देखो आपके पवित्र चरणों में रखते हुए ये प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र और मीठे नाम से मांगता हूँ। दया से सुनिए और ग्रहण करिए प्रभु जी, और हम सब कहें आमीन, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु ने अगर प्रभु नहीं आया और उसने मेरे अंदर अपने जीवन की श्वास को बरकरार रखा, तो परसों फिर 9:30 बजे प्रभु की आशीषों के साथ हम लोग प्रभु के साथ फिर हम कलाम होंगे और प्रभु हमसे फिर बात करेगा। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष।